सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और मज़े में होंगे। आज ज्योतिष कोर्स में हम सीखने वाले हैं भाव के कारकत्वों के बारे में। कुंडली देखने के लिए भाव के कारकत्वों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हर भाव किसी न किसी वस्तु के बारे में बताता है। दुनिया की सारी बातें जो हैं इन 12 भाव में ही छुपी हुई हैं। चलिए आज हम आपको विजुअल एनिमेशन के माध्यम से बताते हैं। जो छात्र हैं वो कॉपी पेन ले लें। इस वीडियो में सभी भाव को मैं विस्तृत करके आपको समझाने वाला हूँ, फिर आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो आपको 12 खाने दिख रहे हैं इनको 12 भाव बोलते हैं, और जो ये प्रथम भाव में इंगित हो रहा है इसको हम प्रथम भाव बोलते हैं। कोई भी राशि हो, मेष राशि हो, वृषभ राशि हो या कोई भी राशि, द्वितीय से हो सकती है, सप्तम राशि हो सकती है, कोई भी राशि दिखती है, परंतु इसको हम सिर्फ प्रथम भाव ही बोलते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि प्रथम भाव से हम क्या क्या विचार किया जाता है। देखिए साथियों, प्रथम भाव से हम व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का स्वभाव, वर्ण, रूप, रंग, शरीर, आकृति, गौरव आदि का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। जैसे कि किसी का लग्न अर्थात प्रथम भाव कमजोर हो जाता है तो उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उसके शरीर जो है कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही हमको समझना होता है। चलिए हम समय ना गंवाते हुए आगे द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं। द्वितीय भाव जो धन, धान्य, संपत्ति, परिवार, मृत्युजाल, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जिह्वा, दाया नेत्र और पड़ोसी का विचार किया करते हैं। जब भी हम द्वितीय भाव की बात करते हैं, देखिए प्रथम भाव में हमने पुरुषार्थ से धन कमाया, पैतृक संपत्ति होती है, और द्वितीय भाव जो है एकत्रित करने के लिए होता है। चलते हैं तृतीय भाव। जो आपको तृतीय भाव दिख रहा है, इंगित हो रहा है, इसको हम तृतीय भाव कहते हैं। तृतीय भाव से हम छोटे भाई, बहन, स्वयं का पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गला, कर्ण, श्वास संबंधित जो रोग है हम तृतीय भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम माता, सुख, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती का ऊपर का भाग और हृदय का ऊपरी भाग का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। जब भी चतुर्थ भाव पापक ग्रह से युक्त हो जाए या पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए तब माता के सुख में कमी हो जाएगी। जो भूमि, भवन, अचल संपत्ति की हमने बात की, इनमें जो है कमी आ जाती है। रोगों की बात करें तो हमने कहा फेफड़े में कमजोरी हो सकती है, छाती का जो ऊपरी भाग है उनमें कमजोरियां आपको दिख सकती हैं। इसको हम चतुर्थ भाव से समझते हैं। चलिए हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव दोस्तों संतान का होता है, विद्या का होता है, बुद्धि का होता है, यश, अनुयायी, मंगल कार्य, यंत्र, प्रबंधन क्षेत्र, निहाल, हृदय रोग, छाती के निचले हिस्से का भाग संबंधित जो रोग होते हैं उनका विचार हम पंचम भाव से करते हैं। जब भी कोई आपसे कोई पूछता है कि मैनेजमेंट कौन कर सकता है, जिसका पंचम भाव मजबूत हो वह मैनेजमेंट में इतना अच्छा होगा, कुछ कहने को नहीं। षष्ठम भाव की ओर जब हम दृष्टि करते हैं तो षष्ठम भाव को हम रिपु कहते हैं, रिपु भाव। षष्ठम भाव की ओर दृष्टि करते हैं तो षष्ठम भाव को हम रिपु भाव भी कहते हैं। तो रिपु भाव से अर्थात समझ गए होंगे शत्रु। तो हम षष्ठम भाव से हम शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, उदर के रोग, अपयश, शोक, दुख आदि। जब भी हमारा षष्ठम भाव कमजोर होता है तो हम जिस कार्य को नहीं किए रहते हैं उसका भी हमें अपयश मिल जाता है। तो जब भी हमारा ऐसी कोई कंडीशन हो, हमें षष्ठम भाव को देखना चाहिए। सप्तम भाव जिसको पार्टनर का भाव कहते हैं, जाया का भाव कहते हैं, तो सप्तम भाव से हम पार्टनर, जीवन साथी, काम, वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जनेंद्रियां, प्रत्यक्ष शत्रु। जो देखिए अभी आपने सुना षष्ठम भाव से शत्रु, जो ये वो गुप्त हुए रहे शत्रु होते हैं, परंतु जो
सप्तम भाव वाले शत्रु होते हैं वो प्रत्यक्ष आपके सामने जो है लड़ने वाले होते हैं, साझेदारी करने वाले होते हैं। वो आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु होंगे वो सप्तम भाव से देखे जाते हैं। साझेदारी का भाव, समझ गए? ये आप सप्तम भाव से हम विचार करते हैं। जैसे ही अष्टम भाव की ओर देखते हैं तो अष्टम भाव को गुप्त भाव भी कहते हैं। इससे हम आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, अचानक आपको धन मिल जाना, विदेश यात्रा के लिए आपको 2 भाव देखना पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा। विदेश यात्रा भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। आकस्मिक परिवर्तन, अचानक आपके जीवन में परिवर्तन हो जाना, अष्टम भाव से देखते हैं। दुर्घटना, असाध्य रोग, जिसका कोई काट न हो, ऐसे रोग अष्टम भाव से देखते हैं। उदर के निचले का भाग संबंधित जो रोग होते हैं, गुप्त चीज़ें जो होती हैं, ये सब जो है हम अष्टम भाव से देखते हैं। जैसे कि कभी कभी आप सुने होंगे कि उस जातक को गड़ा हुआ धन मिल गया, ठीक है। नवम भाव, जैसे ही नवम भाव की ओर चलते हैं तो नवम भाव जो है धर्म का भाव होता है। धर्म, भाग्य, तीर्थ यात्रा। जब भी कोई आदमी तीर्थ यात्रा के लिए सोचता है वो नवम भाव की ही तरफ हमें दृष्टि करना चाहिए कि कैसा वो तीर्थ संबंधित यात्रा करेगा या नहीं करेगा, कैसी यात्रा करेगा। इन सभी भावों को से हम देखते हैं। यश, सालासाली, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार्य। जब भी हमारा नवम भाव कमजोर हो जाता है तो हमें गुरु की अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और धर्म के प्रति हमारी रुचि अच्छी नहीं होती। चलिए अब हम दसम भाव की ओर चलते हैं। दसम भाव जो कि पिता का कारक होता है, हमारे नौकरी के लिए होता है। राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग जो है हम दसम भाव से हम देखते हैं। एकादश भाव की ओर चलते हैं। आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामना पूर्ति, जो आपकी अभिलाषा हो उसकी पूर्ति हो जाए, ये भी हम एकादश भाव से देखते हैं। ज्येष्ठ भ्राता, तृतीय भाव से हम छोटे भाई का, और एकादश भाव से हम ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई, बहन, पुत्रवधू यानी कि अपने पुत्र की पत्नी के बारे में और कान के बारे में हम एकादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव जिसको हम व्यय भाव बोलते हैं, तो इससे जो है मोक्ष, सैया सुख, हानि, खर्चा, विदेश, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, बायां नेत्र का विचार करते हैं। देखिए साथियों, द्वादश भाव से बायां नेत्र और द्वितीय भाव से जो हम दायां नेत्र, द्वादश भाव से बायां नेत्र और द्वितीय भाव से दायां नेत्र का विचार हम करते हैं। चलिए, हमने विस्तार रूप से द्वादश भाव की चर्चा की। सामान्यतः 6, 8, 12 भाव में किसी भी ग्रह का बैठना खराब माना जाता है, क्योंकि ये स्वयं का कारकत्व भी नुकसान करता है और जिस भाव में का मालिक होता है उसके भी कारकत्व को क्षति पहुंचाता है। इसी तरह हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। सभी को महादेव स्वस्थ रहें, मस्त रहें।